ये कहानी शुरू होता है जब बेन अपने ग्रैंडपा मैक्स और कजन ग्वेन के साथ समर वेकेशन पर जाता है और वहाँ उसको एक एलियन टेक वॉच ओमनीट्रिक्स मिलता है। बेन चाहता तो ओमनीट्रिक्स का गलत इस्तेमाल भी कर सकता था, आखिर वो था तो एक 10 साल का बच्चा ही, लेकिन उसके ग्रैंडपा मैक्स उसे संभाले और बेन ओमनीट्रिक्स से कई बार पूरे दुनिया को बचाया। और क्लासिक के सीजन 4 में उसने फॉरएवर किंग को हराया, सीक्रेट्स ऑफ ओमनीट्रिक्स और डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस में भी उसने पूरे दुनिया को बचाया। फिर उसके बाद रेड टाइमलाइन मूवी रेस अगेंस्ट टाइम में उसने इयन को मारकर ग्रैंडपा मैक्स के कहने पर उसने ओमनीट्रिक्स उतार दिया, लेकिन उस समय बेन को बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ था ओमनीट्रिक्स को उतारने में। फिर बेन अपने नॉर्मल डेली लाइफ में वापस आ गया और उसके बाद स्टार्ट हुआ बेन 10 एलियन फोर्स। तो इस वीडियो में तुम्हें इसी सीरीज के सीजन 1 का स्टोरी पता चलेगा, यानी बेन 10 एलियन फोर्स के सीजन 1 का ब्रेकडाउन। उससे पहले अगर अभी तक तुमने बेन 10 क्लासिक सीजन और मूवीज का ब्रेकडाउन वीडियोस नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, उससे तुम्हें एलियन फोर्स को समझने में आसानी रहेगी। तो एलियन फोर्स में हम बेन को 4 साल बाद देखने वाले हैं, यानी अब बेन 15 साल का टीनेजर है। तो आओ यार अब करते हैं ब्रेकडाउन। एपिसोड के फर्स्ट सीन में एक एलियन अपने मास्टर को एक खबर बता रहा था कि कोई उसके सीक्रेट ऑपरेशन की खबर लीक कर रहा है, और वो कोई और नहीं मैक्स टेनिसन बेन के ग्रैंडपा थे। और फिर वो मास्टर बोला कर दो उसे। इंट्रो के बाद एक ग्राउंड पर फुटबॉल मैच चल रहा था जहां पर कैश और जेटी भी थे, और फिर हमें दिखाया जाता है बेन टेनिसन जो कि उस मैच में गोलकीपर था, और मैच के एंड में उसने एमवीपी मेडल भी पाया। वो मेडल पहना था ताकि वो ग्रैंडपा मैक्स को उसे दिखा सके। फिर वहाँ एक लड़की आई और अपना नाम जूली बताई। बेन को लेट हो रहा था, इसीलिए उससे ज्यादा बातें ना करते हुए वो ग्रैंडपा मैक्स के पास आरवी में चला जाता है, लेकिन वो आरवी लॉक था और पीछे से कोई बेन को छिप कर देख रहा था। फिर बेन सीक्रेट की से आरवी के अंदर गया तो सारा सामान बिखरा पड़ा था, और तभी स्टार्टिंग वाला एलियन आकर बेन पर हमला करने लगा। और 4 साल बाद भी बेन अपना ये मूवमेंट नहीं भूला था। उसने ओमनीट्रिक्स उतार दी थी। तब वो जैसे तैसे उस एलियन को हराकर ग्रैंडपा मैक्स का एक सीक्रेट मैसेज जो कि खास बेन के लिए था उसे देखा। अर्थ पर फिर से एलियंस की चहल पहल बढ़ गई है, उसी का पता लगा रहा हूँ। और तुम ओमनीट्रिक्स की फिक्र मत करो, वो मेरे पास है, वो भी पूरी हिफाजत के साथ। लेकिन ओमनीट्रिक्स ग्रैंडपा मैक्स के पास नहीं, बेन के पास था। फिर बेन ग्वेन के पास राय लेने जाता है कि वो ओमनीट्रिक्स पहने या नहीं, और बेन ने वो रिकॉर्डिंग ग्वेन को दिखाया। फिर वहाँ वही आदमी आ गया जो इस सीन में था, और वो अपना फेस रिवील करके ओमनीट्रिक्स को मांगने लगा। लेकिन फिर ग्वेन अपने जादू से उसको पकड़ ली, और फिर हमें पता चला कि वो एक प्लम्बर मैजिस्टर लैब्रिड है। उनके पास ओमनीट्रिक्स जैसा कुछ था, लेकिन वो प्लम्बर बैच था। फिर जब बेन ने ग्रैंडपा मैक्स का नाम लिया तो वो बेन को पहचान गए। और तुम वो मशहूर बेन टेनिसन हो। फिर अगले सीन में फॉरएवर नाइट्स उसी एलियन से लेवल 5 का गन खरीद रहे थे। दरअसल उनका नाम डीएन एलियंस है और वो हाइब्रिड यानी इसके लिए काम करते हैं। वहाँ पर उन लोग के साथ केविन लेवन भी था। उसके बाद उनमें फाइट होने लगा, बट ये लोग 3 थे और घिर चुके थे। तब बेन आ गया हीरो टाइम। लेकिन ओमनीट्रिक्स कुछ अजीब रिएक्ट कर रहा था और उसका कलर भी ब्लू था। फिर उधर ग्वेन और मैजिस्टर लैब्रिड फंस चुके थे। बेन लगातार उसको यूज कर रहा था, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा हुआ। ओमनीट्रिक्स ने अपना शेप शिफ्ट कर लिया, मतलब रिकैलिब्रेट हो गया। फिर ओमनीट्रिक्स में नए एलियंस आ गए। बेन उनमें से एक बन गया और उसका नाम रखा स्वाम्प फायर। नाइट्स उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन उसको कुछ नहीं हो रहा था, और फिर लेकिन वो फिर से जुड़ गया। दरअसल वाइल्ड वाइन प्लस हीट ब्लास्ट इज इक्वल टू स्वाम्प फायर था। फिर बेन सबको हराकर केविन से लड़ने लगा, और केविन अब किसी भी ऑब्जेक्ट का पावर सोख सकता था, वो भी खुद में सोख सकता हूँ, यानी मेरे आगे तुम्हारी। लेकिन लास्ट में वो भी हार जाता है। और वो ग्वेन को लाइक करता था, इसीलिए वो उन लोग के साथ मिल गया। फिर वो लोग केविन के कार में फॉरएवर नाइट के ठिकाने पर गए। वहाँ पर उनका सामना मॉन्स्टर रोबोट से हुआ, और साथ ही कुछ नाइट्स भी आकर उन पर हमला करने लगे। बेन मॉन्स्टर को इको बनकर हरा दिया, और इधर हम लोग को पता चला कि अर्थ पर लेवल 5 का टेक्नोलॉजी क्यों बैन है, बिकॉज वो ह्यूमंस के लिए खतरनाक है। फाइट के बाद इको सारे गन्स को तबाह कर देता है, लेकिन मैजिस्टर लैब्रिड के सूट में से कुछ पानी जैसा टपक रहा था, और उसके बाद वो अपने सूट में से वेपराइज हो गए। और फिर केविन ने उनका वो प्लम्बर बैच ले लिया। जाते जाते वो बेन से बोले, पृथ्वी को लेकर एलियंस की साजिश का राज, साथ साथ पृथ्वी को भी बचा पाओगे। इको ने वो सारे गन्स डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन केविन एक चुरा कर रख लिया था। फिर ग्वेन उस गन के हेल्प से अपने जादू से उन एलियंस के पास पहुंच जाती है, और साथ में पीछे पीछे बेन केविन भी। और यहाँ पर हमें पता चला कि डीएन एलियन एक मास्क से किसी का भी रूप ले सकते हैं। फिर बेन वो मास्क यूज करके डीएन एलियन बन गया, और अपने साथ साथ ग्वेन केविन को भी अंदर ले गया। दरअसल डीएन एलियंस को ठंड पसंद था। फिर ग्वेन जब हथियारों के गोडाउन को डिस्ट्रॉय की तब वो लोग पकड़े गए, और फिर
फिर बेन ह्यूमांगासौर बनकर उनसे फाइट करने लगा। फिर लास्ट में आया हाइब्रिड एलियन, वो बहुत ताकतवर था। केविन और ग्वेन वहां से निकल गए और इधर हाइब्रिड और बेन में फाइट होने लगा। ह्यूमांगासौर इतना ताकतवर हो के भी उस हाइब्रिड एलियन को नहीं हरा पाया और उसने उसे अपने शिप से नीचे फेंक दिया और हाइब्रिड वहां 5 मील तक सब तबाह करने वाला था। लेकिन फिर बेन ह्यूमांगासौर का साइज इंक्रीज करके उसके शिप पर हमला कर दिया। लेकिन फिर ह्यूमांगासौर भी उस शिप से नीचे गिर गया और वो शिप भी एक चट्टान से टकराकर डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद बेन, ग्वेन और केविन एक टीम बन गए और लास्ट में वही डीएन एलियंस हाइब्रिड मास्टर को बताया कि मैक्स टेनिसन अभी तक उनके पकड़ में नहीं आया और ये भी बताया कि बेन टेनिसन के साथ उनके कुछ साथी उनके सप्लाई शिप को तबाह कर दिए। और यहीं पर हमें पता चला कि ग्रैंडपा मैक्स ने ओमनीट्रिक्स उनके पास है इसीलिए बोला था ताकि बेन सेफ रहे। लेकिन अब उनको पता चल गया था कि ओमनीट्रिक्स बेन के पास है और लास्ट में मास्टर ने बोला वापस आ गया। अगले दिन फार्म एरिया में हमें हीट ब्लास्ट दिखता है और कुछ पुलिस उसका पीछा कर रहे थे और वो पहले से कमजोर हो गया था। फिर हमें पता चलता है कि वो बेन नहीं एलन है और वो कोई ओमनीट्रिक्स नहीं बल्कि प्लमर बैज था। दरअसल उसके डैड प्लमर थे और हो सकता है कि उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स उनमें से कोई एक एलियन रहा हो, इसीलिए उसे ये पावर मिला। फिर उसके बाद वो ऑफिसर्स उसको पकड़ लेते हैं और उसका प्लमर बैज छीन लेते हैं। फिर एलन अपने पावर से वहाँ से भाग जाता है और इधर केविन के पास जो प्लमर बैज था वो आवाज कर रहा था। मिस्टर हैंडसम का मोबाइल बज रहा है। दरअसल वो बैच और बैचेस का लोकेशन बता रहा था। तो जब वो लोग उस लोकेशन पर गए तो वहाँ कोई नहीं था। उन लोग को लग रहा था कि वो बैच ग्रैंडपा मैक्स का हो सकता है। फिर जब वो लोग आसपास खोजते हैं तो उन्हें एलन मिल जाता है और बेन उससे जेट रे बनकर फाइट करने लगा। फाइट के बाद बेन ने ग्रैंडपा मैक्स के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो बैच उसके डैड का है। लेकिन जब बेन उससे फाइट कर रहा था तो खेतों में एक अजीब निशान देखा था। फिर ग्वेन समझ गई कि वो कोई सर्किट बोर्ड जैसा है। मुझे लगता है ये किसी तरह का सर्किट है। फिर जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो पता चला कि वहाँ एक वेदर मशीन है। तब तक वहाँ पुलिस भी आ गई थी। लेकिन फिर वो डीएन एलियन उनको जमा देते हैं। बेन स्वम फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर उनमें फाइट होने लगा। लेकिन एक समय ऐसा है कि सब फ्रीज हो गए थे सिवाय एलन के। उसके बाद बेन भी हीट से बर्फ को पिघला देता है और एलन के साथ मिलकर वेदर मशीन टावर को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर उन लोगों पर से एलन और बेन बर्फ पिघला देते हैं। उसके बाद एलन उन पुलिस के साथ और एलियंस को पकड़ने चला गया। लेकिन फिर भी जब कभी मेरी जरूरत पड़े बुला लेना। अगले दिन एक छुछुंदर टाइप का एलियन दूसरे छुछुंदर को खा गया। हाँ पता है ये अजीब है लेकिन ओके कुछ ज्यादा ही अजीब है। उस छुछुंदर का नाम था आर्जिट और वो केविन का जिगरी धोखेबाज दोस्त था। केविन को कुछ चाहिए था इसीलिए वो ग्रैंडपा मैक्स का आरवी उसे देकर वो चीज लेना चाहता था। लेकिन फिर से आर्जिट ने उसको धोखा दे दिया। दरअसल आर्जिट का बाल एक कांटे जैसा है और वो जिस किसी को भी लग गया तो वो एकदम अकड़ जाता है। बेन केविन से बहुत गुस्सा था लेकिन फिर केविन भी उससे झूठा गुस्सा होकर वेल्केनस के पास चला गया वो सामान लेने। लेकिन केविन के वजह से ही वेल्केनस अर्थ पर फंसा था तो केविन को वो टेलेनाइट एब्जॉर्ब करवाकर उससे और टेलेनाइट प्रोड्यूस करवाने लगा और जो केविन को गैजेट चाहिए था वो वेल्केनस के पास ही था। फिर केविन बोला मेरे साथ चाहे जो भी कर लो वो गैजेट प्लीज बेन टेनिसन को दे देना। लेकिन वेल्केनस उसको फेंक देता है और तब तक वहाँ पर बेन ग्वेन भी आ गए थे। फिर बेन बिग चिल बनकर वेल्केनस के आर्मर को तोड़ दिया और यहीं पर उसका रियल बॉडी रिवील हुआ जो कि एक बेबी का था। फिर ग्वेन केविन को नॉर्मल कर दी और वो गैजेट एक होलो वीवर मैसेज था जो कि ग्रैंडपा मैक्स बेन के लिए छोड़े थे। अब तक तुम्हारी मुलाकात और प्लमर बच्चों से जरूर हुई होगी पर तुम्हें और ढूंढने होंगे। फिर वो लोग प्लमर बैच के जरिए मॉर्निंग स्टार से मिलते हैं लेकिन बेन को टीम बनाने के चक्कर में सही गलत कुछ भी नहीं दिख रहा था। मॉर्निंग स्टार गर्ल्स से एनर्जी लेता था। जिस भी गर्ल्स से वो एनर्जी लेता था वो एक जॉम्बी जैसी बन जाती थी। ग्वेन केविन से कई बार बोली थी कि उससे कभी डिनर पर ले चलो लेकिन केविन उसे इग्नोर कर देता था। लेकिन मॉर्निंग स्टार ग्वेन को लेकर डिनर के लिए गया था। केविन को मॉर्निंग स्टार ठीक नहीं लग रहा था और वो होता भी है। मॉर्निंग स्टार ग्वेन के साथ भी वही किया जो बाकी लड़कियों के साथ वो किया था। ग्वेन के एनर्जी से वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया था। जब वो बेन केविन को हराकर उनको मारने जा रहा था तब ग्वेन उठकर अपनी एनर्जी वापस ले लेती है और उसके बाद बाकी गर्ल्स भी उससे अपनी एनर्जी वापस ले ली। फिर हमारे सामने मॉर्निंग स्टार का रियल फेस रिवील होता है। अगले एपिसोड में एक अपग्रेड जैसा एलियन अपने स्पेसशिप में फंसा था। तब उसने अपना एक टुकड़ा अपने से अलग करके प्लमर से हेल्प मांगने के लिए भेज दिया लेकिन वो ओमनीट्रिक्स को देखकर बेन को प्लमर समझ बैठा। बेन उस वक्त जूली को लेकर एक मेले में घूमने आया था और उस एलियन का वो टुकड़ा जो डॉगी जैसा दिखता था वो भी बेन को खोजते खोजते वहीं आया था। वो एक सिग्नल छोड़ा था जिससे ओमनीट्रिक्स कुछ ऐसा आवाज कर रहा था। फिर लास्ट में वो अपग्रेड की तरह एक झूले को कंट्रोल करके जूली को पकड़कर उस एलियन के पास ले गया जिससे कि बेन भी वहां जाए। फिर जूली के सामने बेन का राज खुल गया। ये मैं हूँ यानी मैं बेन हूँ।
और वो फिर उनको अपग्रेड के पास ले गया। तब बेन को पता चला कि उस शिप में काउंटडाउन लगा है और वो फटने वाला है, लेकिन वो एलियन शिप से बाहर नहीं आ सकता था क्योंकि वो एक फोर्स फील्ड के अंदर फंसा था। तब बेन ह्यूमंगसॉर बनकर उसके कोर को आसमान में फेंका और वो फट गया। फिर वो फोर्स फील्ड भी हट गया और वो अपग्रेड अपना शिप रिपेयर करके वहां से चला गया। वो अपने हिस्से को फिर से नहीं जोड़ सकता था, वो ऐसे जुड़ नहीं सकता, और वैसे भी तो वो उसको बेन के पास ही छोड़ दिया। फिर बेन और जूली पैदल ही अपने अपने घर गए क्योंकि ओमनीट्रिक्स डिस्चार्ज हो गया था। उसके बाद वो एलियन का टुकड़ा भी एक व्हीकल का पीछा करते करते चला गया। तो यार इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इसे यहीं पर खत्म करते हैं। क्या मुझे पता है अब काफी लोग कहेंगे ब्रेकडाउन के बीच में वीडियो छोड़ दिया, तेरी तो। अरे थांबा, मैंने ये कब बोला कि ब्रेकडाउन को खत्म करते हैं? हाँ, मतलब ये वीडियो एलियन फोर्स ब्रेकडाउन पार्ट 1 है। देखो ब्रेकडाउन 20 मिनट का है, तो अगर मैंने पूरा 20 मिनट अपलोड कर डाला ना तो ऑडियंस रिटेंशन कम होगा, तब व्यू नहीं आएगा और यूट्यूब डॉलर के नाम पर $0.0001 भी नहीं देगा, और उससे मैं $1 बिग बॉस भी नहीं ले सकता। तो पार्ट 2 वीडियो तुम्हें इस वीडियो के किसी भी कोने में मिल जाएगा, सो गो एंड वॉच। और हाँ, इस पार्ट को भी तुम लाइक करके जाना, इससे तुम्हें पार्ट 2 वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगा।